नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। इससे पहले के दो वीडियो में हमने देखा सोवियत संघ से संबंधित छोटे क्वेश्चन जो कोटा यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की बुक में जो पेपर आता है उसमें पार्ट ए में छोटे क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। उनसे संबंधित सोवियत संघ का जो पार्ट 1 था वो था। उसके बाद हमने देखा सोवियत संघ के बारे में और सोवियत संघ के विघटन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा और सोवियत संघ के विघटन की घटना किस प्रकार घटित हुई। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोवियत संघ के विघटन का कारण, सोवियत संघ के विघटन के कारणों का विश्लेषण। तो सोवियत संघ के जो कारण रहे उनको हम पहले पॉइंट रिवाइज करें तो सबसे पहला कारण होता है साम्यवादी पार्टी के नेताओं की अयोग्यता। दूसरा कारण, इनको हम डिटेल में भी देखेंगे अभी, मिखाइल गोर्बाचेव जो उस टाइम पे यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे, गोर्बाचेव की नीतियां। तीसरा, समाजवादी विचारधारा की उपेक्षा। चौथा कारण है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए तथा पश्चिमी देशों के प्रयास। पांचवा कारण आर्थिक बोझ। छठा कारण बाल्टिक राज्यों में असंतोष। सातवां कारण समाजवादी व्यवस्था के दोषों से असंतोष। आठवां कारण कुशल नेतृत्व का अभाव। और नौवां कारण आर्थिक कठिनाइयाँ। इन सबको हम विस्तार से देखें इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से संबंधित सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो भी कंटेंट है समय समय पर हम इसमें वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित कंपटीशन एग्ज़ाम्स के वीडियोज़ भी, रीट से संबंधित, पटवारी से संबंधित, KVS PGT, NVS PGT सभी प्रकार के वीडियोस इस पर हम अपलोड करते रहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण लेते हैं साम्यवादी पार्टी के नेताओं की अयोग्यता। सोवियत संघ के विघटन के लिए साम्यवादी पार्टी के नेता भी उत्तरदायी थे। सोवियत पार्टी के प्रमुख नेता बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जीते थे और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे। भ्रष्टाचार, ऐश्वर्यपूर्ण या विलासितापूर्ण जीवन, नेतृत्व का पथ भ्रष्ट हो जाना और उनके अपने आचरण को सुधारने का प्रयास न करना, ये सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण था। उसके बाद सोवियत रूस के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, उनकी नीतियां भी सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी थी। उसकी जो नीति थी पेरोस्ट्रोइका, और ग्लासनोस्त,
दो नीतियां थी, पेरोस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। जब भी मिखाइल गोर्बाचेव का नाम आएगा विश्व इतिहास में कहीं भी, ये दोनों जरूर पूछी जाएंगी, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इन दोनों नीतियों के कारण सोवियत समाज के लिए ये दोनों नीतियां अनुकूल सिद्ध नहीं हुई। इन नीतियों के कारण देश में आर्थिक संकट खड़ा हो गया और खाद्य सामग्री का मूल्य 200% तक बढ़ गया। देश में जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, इनका वातावरण व्याप्त हो गया। संपूर्ण देश में अशांति, अव्यवस्था एवं अराजकता फैल गई। अनेक गणराज्यों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस स्थिति में सोवियत संघ का विघटन होना अनिवार्य था। गोर्बाचेव की नीतियों के परिणाम स्वरूप सोवियत साम्यवादी दल की शक्ति भी कमजोर होती गई। इससे साम्यवादी विरोधी एवं पृथकतावादी शक्तियों को विद्रोह करने का अवसर मिल गया। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद विरोधी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया तथा चेकोस्लोवाकिया, ये गणराज्य थे, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, बल्गारिया, रोमानिया, ये जो बाल्टिक राज्य थे, इन देशों में साम्यवादी शासन खत्म हो गया। साम्यवाद का इन देशों में, बाल्टिक गणराज्यों में पतन हो गया। इससे सोवियत संघ को प्रबल आघात पहुंचा। गोर्बाचेव की नीतियों के कारण सोवियत संघ की सैनिक शक्ति भी कमजोर हो गई, सैनिक शक्ति भी कम हो गई और इसकी महाशक्ति की जो छवि थी वो धूमिल हो गई। ये सबसे प्रमुख कारण रहा मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। तीसरा पॉइंट है समाजवादी विचारधारा की उपेक्षा। सोवियत सरकार ने सोवियत जनता को समाजवाद की विचारधारा तथा सिद्धांतों से दूर रखने का प्रयास किया तथा लंबे समय से सोवियत संघ में साम्यवादी शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सोवियत सरकार ने सोवियत जनता को समाजवाद की विचारधारा तथा सिद्धांतों से दूर रखने का प्रयास किया। जनता को समाजवादी आचार विचार, साम्यवादी नैतिकता व समाजवादी जीवन पद्धति का पाठ पढ़ाने की कोशिश नहीं की। इस स्थिति में सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी संशोधनवाद का शिकार हो गई। दूसरी ओर सोवियत जनता के लिए पूंजीवादी संस्कृति, जीवन शैली आदि आकर्षक प्रतीत हुई। मतलब सोवियत संघ ने समय समय पर जनता को ये नहीं बताया कि समाजवादी विचारधारा किस तरह से जनता के लिए, उन सब के लिए, सभी गणराज्यों के लिए हितकारी है, लाभकारी है, और पूंजीवादी या अन्य कोई व्यवस्था किस तरह से लाभकारी नहीं है, क्या क्या लाभ हैं समाजवादी विचारधारा के, ये उन्होंने इन सिद्धांतों को, इस विचारधारा को जनता के सामने क्लियर नहीं किया। कुल मिला के प्रचार प्रसार नहीं किया उन्होंने समाजवादी विचारधारा का। इस वजह से आज आप देख रहे हैं वर्तमान में जो सरकार है वो अपने कार्यों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करती है। इसी वजह से हाईलाइट रहती है, इसी वजह से लोगों को पता लगता है कि सरकार द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। गत कांग्रेस की सरकार प्रचार प्रसार नहीं करती थी, इसलिए उसके द्वारा जो कार्य किए गए वो भी लोगों को पता नहीं थे। इस वजह से लोगों को ऐसा लगा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके बाद अगला कारण आता है यूएसए तथा पश्चिमी देशों के प्रयास। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देश साम्यवाद के प्रबल विरोधी थे तथा लंबे समय से सोवियत संघ में साम्यवादी शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सोवियत संघ में साम्यवाद विरोधी और पृथकतावादी शक्तियों को प्रोत्साहन दिया और हर संभव सहायता दी, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला है आर्थिक बोझ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
सोवियत संघ को नई आर्थिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई। अतः उन जो छोटे छोटे देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी, उन्हें आर्थिक एवं सैनिक सहायता देना सोवियत संघ की नीतिगत जिम्मेदारी थी। उन्हें एशिया तथा अफ्रीका के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों को तथा नव स्वतंत्र देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सहायता देनी पड़ी, जिससे उस पर भारी आर्थिक बोझ आ पड़ा। भाई, जो देश आज़ाद हुए हैं छोटे बड़े गणराज्य, उन्हें अगर साम्यवादी देशों में के साथ मिलाना है, अपनी विचारधारा के साथ मिलाना है, तो उन्हें सपोर्ट तो करना पड़ेगा, वरना पूंजीवादी विचारधारा यूएसए पश्चिमी देश उन्हें अपनी ओर मिला लेंगे। तो इस तरह से सोवियत संघ पर आर्थिक बोझ बढ़ गया और उसे अमेरिका के साथ सुरक्षा, विज्ञान और तकनीकी होड़ में भी शामिल होना पड़ा। इन सब कारणों से सोवियत संघ पर इतना आर्थिक बोझ आ पड़ा कि उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई और अंत में सोवियत संघ को पतन का सामना करना पड़ा। कुल मिला के सोवियत संघ आर्थिक रूप से इतना शक्तिशाली नहीं था जितना अमेरिका और पश्चिमी देश थे, इसलिए वो उनकी बराबरी नहीं कर पाया। अगला है बाल्टिक राज्यों में असंतोष। बाल्टिक राज्यों को सोवियत संघ में जबरन मिलाए जाने से बाल्टिक राज्यों में घोर असंतोष व्याप्त था। ये राज्य सोवियत संघ का विरोध करते थे। उन्होंने समय समय पर सोवियत संघ के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उनके विद्रोह ने अन्य गणराज्यों को भी सोवियत संघ से अलग होने के लिए प्रोत्साहित किया और सबसे पहले इन बाल्टिक गणराज्यों ने ही अलग होने के लिए कदम उठाया। लिथुआनिया, लातविया, इस तरह से 3 गणराज्य जो है अलग हुए सबसे पहले। 7वां पॉइंट है समाजवादी व्यवस्था के दोषों से असंतोष। सोवियत संघ की नई पीढ़ियों के लोगों में समाजवादी व्यवस्था में पाए जाने वाले अनेक दोषों के कारण असंतोष व्याप्त था। वे उनसे मुक्ति पाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की इच्छा करते थे, कामना करते थे। 8वां है कुशल नेतृत्व का अभाव। मिखाइल गोर्बाचोव का कमजोर नेतृत्व सोवियत संघ के विघटन को रोकने में असमर्थ रहा और गोर्बाचोव को सोवियत जनता की आकांक्षाओं का, इच्छाओं का पूरा ज्ञान नहीं था और उसका अपने समाज से संपर्क टूट गया। गोर्बाचोव सोवियत संघ में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना चाहता था, परंतु उसकी 2 नीतियों के माध्यम से, परंतु उसका स्वप्न साकार नहीं हुआ और उसने उन सुधारों पर बल दिया जिसकी सामर्थ्य सोवियत समाज में नहीं थी। परिणाम स्वरूप सोवियत समाज में घोर असंतोष और निराशा फैल गई और अंत में सोवियत संघ का विघटन हो गया। और अंतिम है 9वां, आर्थिक कठिनाइयां। अनेक कारणों से सोवियत संघ की आर्थिक कठिनाइयां बढ़ गई। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप के देशों से सेनाओं की वापसी के कारण भोजन और आवास की समस्याएं उत्पन्न हुई। कई कारणों से सोवियत संघ की आर्थिक कठिनाइयां बढ़ गई और अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप के देशों में सेनाओं की वापसी के कारण और भोजन की और आवास की समस्याएं उत्पन्न हुई। पूर्वी यूरोप के देशों रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया आदि से आने वाले कच्चे माल तथा भोजन सामग्री में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। मूल्य नियंत्रण समाप्त होने से और कारखानों को मिलने वाले अनुदान के बंद होने से लागत मूल्य में वृद्धि हो गई। सोवियत हथियारों की बिक्री घट जाने से विदेशी मुद्रा का कोष भी घटता चला गया। इन आर्थिक कठिनाइयों के कारण सोवियत जनता में घोर असंतोष व्याप्त हो गया और अंततः सोवियत संघ को विघटन का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।